गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि आज फिर हम खुदा के वचनों में जो है अपने आप को आशीषित कर सकते हैं। वेल कल जो है हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह से परमेश्वर की तुरियों के बारे में और जो कि प्रकाशित वाक्य की तुरियों को जो है दिखाता है, और हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वो तुरियों का क्या अर्थ है। एक मैसेज है, एक कूच करने की बात है। और यीशु मसीह भी क्यों जब सेकंड कमिंग पे आ रहे हैं तो तुरही बजा रहे हैं। फिर हमने देखा कि किस तरह से आ, मूसा जो है, जब खुदा का बादल जो है वो टिक जाता था, उनके कैंप्स जो है वो लग जाते थे, तो किस तरह से वो कहता है कि आ, परमेश्वर तू हजारों हजार इजरायलियों के बीच में आ। और वही चीज जो है हम देखते हैं कि सेम पैटर्न जो है वो क्लाइमेक्स में, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब हम स्वर्ग की बादशाहत में पहुंच जाएंगे, जब हम इस धरती को नया और आसमान को नया क्या कर दिया जाएगा और परमेश्वर हमारे मध्य में होगा, तो वहां पर भी हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 22 उसकी 17 आयत में कि ब्राइड और आत्मा कहे कि तू आ। सो इट्स लाइक अ इनविटेशन। एक ब्राइड ब्राइडग्रूम को देती है कि आई एम रेडी टू लिव विद यू, और तू आ। और फिर ब्राइडग्रूम जो है अपने पूरे परिवार के साथ जो है उस औरत को लेने के लिए जो है वो आता है। और इनफैक्ट सारे पैराबल्स में जीसस ने जिस तरह से पॉइंट आउट किया है, उन कहानियों में हम देखते हैं कि वो एक मैरिज को ही दिखा रहा है। 10 कुंवारियों का जिक्र आए तो वहां पर भी मैरिज जो है इसी तरह से है कि दुल्हन जो है वो रेडी है और दूल्हा उसे लेने के लिए जो है वो आ रहा है। और इनफैक्ट जब हम बात कर रहे थे यूहन्ना की बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यूहन्ना दोबारा जो है इस धरती पर आकर प्रचार करेगा, तो वो ज्यादातर जो है प्रकाशित वाक्य उसके 11 अध्याय में जो दो टेस्ट मनी या विटनेसेस के बारे में जिक्र किया गया है, जिन्होंने सैकलोद डाला हुआ है। तो यकीनन है कि जब परमेश्वर तुरहियों के बारे में जिक्र कर रहा है तो तुरही जो 7 तुरहियां हैं वो टाइम पीरियड को दिखा रही हैं। और जो ये टाइम पीरियड यहाँ पर दिखाया गया है उन टू विटनेसेस का, उसमें 42 मंथ्स का जिक्र किया गया है, जो कि 1260 साल जो है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसी जो है वो बनते हैं। सो हम देख सकते हैं कि ये जो तुरही का समय दिखाया गया है और 1260 जो अंक दिखाया गया है, वो यूहन्ना के समय की बात नहीं हो रही है, वो डार्क एजिस की बात हो रही है। और फिर उसके बाद जो है जब हम आगे जाते हैं उसके 12वें वचन में, तो वहां पर सॉरी 14वें वचन में और 15वें वचन में, तो वहां पर 7वां दूत जो है वो साउंड कर रहा है। सो ये छठवीं जो है वो ट्रम्पेट है। और छठवां ट्रम्पेट हम जानते हैं कि 7वें ट्रम्पेट में खुदा इस धरती को अपना बना लेगा। यानी अंग्रेजी में लिखा है द किंगडम ऑफ द वर्ल्ड आर बिकम द किंगडम ऑफ अवर लॉर्ड एंड ऑफ हिज क्राइस्ट एंड ही शैल रेन फॉर एवर एंड एवर। सो इसका मतलब हेवनली किंगडम को जो है यहाँ पे पॉइंट आउट किया जा रहा है। और उससे पहले दो विटनेसेस, कौन से ऐसे दो विटनेसेस हैं? वो दो विटनेसेस खुदा के कलाम हैं, चाहे नया नियम हो पुराना नियम हो। और ये दो ऐसे कलाम हैं जो लोग जो है प्रोसिक्यूट करेंगे, यानी तोड़ मोड़ जो है खुदा के वचन के साथ होगी और उन्हें जो है प्रोसिक्यूट किया जाएगा। सो इसलिए अह, जो यूहन्ना का जिक्र कल किया गया था, वो यूहन्ना आने वाले समय में नहीं आने वाला है, बल्कि वो सेम आत्मा के लोग जो है वो अंत के दिनों में भी होंगे, जो 1,44,000 लोगों के बारे में जो है वो जिक्र किया गया है। सो हम ये देख रहे हैं कि मूसा अपने टाइम का एक ऐसा नबी था जिसके साथ खुदा अ, एक होकर बात कर रहा है, यानी उसका उसके ताल्लुकात जो है वो खुदा के साथ एक थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अलग अलग नबी आए, वो खुदा के साथ एक माइंडेड थे। फिर हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो भी माइंडेड था और उसने भी जो है मुनादी की कि यीशु मसीह आ रहे हैं। फिर हम देखते हैं चेलों का समय पे, चेलों के समय भी जो है पेंतिकोस्त के दिन उनके भी माइंड जो है वो एक हुए। सो हम एवरी एरा में ये देख रहे हैं कि खुदा के साथ
लोगों के माइंड जो है वो एक है। और पौलुस जो है वो फिलिपियों के 2 अध्याय में भी यही कहता है, जैसे यीशु का मन है वैसे तुम्हारा भी मन हो। सो लाइक माइंडेड जो है खुदा जो है हमें देखने की इच्छा जो है वो रख रहा है। और इसीलिए शायद इतना ट्रांसपेरेंट है खुदा अपने व्यवस्था में, जो भी उन्हें चीजें बता रहा है ये डूज एंड डोंट्स नहीं है। खुदा की ट्रांसपेरेंसी है कि वो अपने रिलेशनशिप में जो है इन चीजों को तवज्जो देना चाह रहा है। इसलिए नहीं कि सिर्फ वो आपको कह रहा है कि इस चीज को फॉलो करने के लिए, बट वो भी फॉलो कर रहा है सेम चीज। आर यू गेटिंग मी? सो ही इज ऑल्सो लाइक दैट। सो इन अदर वर्ड्स, हमारे रिलेशनशिप में भी जो है वो क्या होती होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है। किसी पे आलोचना करना नहीं, बल्कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि हम बिल्कुल क्लियर हों। आज ही किसी ने मुझे कहा कि स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट वे। अगर आप एक स्ट्रेट लाइन मार देते हैं तो वो सबसे छोटा वे बन जाता है, पर अगर आप घूम घूम के अपनी चीज को जो है वो बताते हैं तो बड़ा लॉन्ग वे जो है वो बन जाता है। सो उसी तरह से गॉड इज वेरी स्ट्रेट, एक छोटा डिस्टेंस रख रहा है, आपके साथ बड़ा डिस्टेंस उसने नहीं रखा। सो इससे कि वो ऑर्डिनेंसेस अगर दे रहे हैं या ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे हैं अपने दिल की, कि वो किस तरह की ब्राइड चाह रहे हैं, इसका 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 मतलब ये है कि इट्स जस्ट अ स्ट्रेट लाइन। एम आई राइट? और उस स्ट्रेट लाइन को हम कैसे देख रहे हैं कि शायद ओ इट्स अ बर्डन, ही इज डिक्टेटर। नो 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 नो, ही इज नॉट डिक्टेटर, ही इज जस्ट एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ। एंड उस एक्सप्रेशन में हम जो है खुदा की मोहब्बत को देख पा रहे हैं, और ये देख पा रहे हैं कि अगर वी आर इंटरेस्टेड इन हिम, सो वी शुड बी लाइक व्हाट ही इज आस्किंग अस टू बी। जो हम हमें बनने को कह रहा है, फिर हम क्या करेंगे वैसे ही जो है वो बन जाएंगे। सो इसलिए खुदा का पैटर्न चेंज नहीं हुआ, लाइक माइंडेडनेस जो है वो चेंज नहीं हुई है। रिलेशनशिप जो हमारे प्रैक्टिकल हैं, फिजिकल हैं, लाइक फिजिकली जो हम अपनी मैरिज में या हमारे जो दिल में लव रिलेशनशिप के रिलेटेड जो भी सोचे हैं, वो ही शुरुआत से खुदा से ही आई हैं, और खुदा उसको निभाता आ रहा है और अंत तक जो है उसे निभाएगा। और इसलिए प्रकाशित वाक्य की चीजों को समझने के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, 402 आयतें ओल्ड टेस्टामेंट से जो है वो ली गई हैं प्रकाशित वाक्य में। तो हम समझ सकते हैं कि अगर किसी ने प्रकाशित वाक्य समझना है तो वो किसको समझे? ओल्ड टेस्टामेंट को। क्योंकि अगर ओल्ड टेस्टामेंट आप समझ गए हैं तो रेवलेशन भी जो है वो क्या हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगी। सो आइए, आज जो है हम गिनती उसका 11वां अध्याय पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ना शुरू करें, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं। और जो भी बातें हम एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं खुदावंद, वो आपकी मोहब्बत को बयान कर रहा है। और आपकी मोहब्बत सचमुच में बहुत ही खूबसूरत है। आप बहुत ही ट्रांसपेरेंट हैं, आप बहुत ही स्ट्रेट हैं, आप बहुत ही प्यार कर रहे हैं। और खुदावन, आपके साथ हमारी लाइक माइंडनेस खुदावन, या माइंडेड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम चाहते हैं खुदावन आप हमारे गुनाह गलतियों को माफ कर दें, आप हमें अपना मार्गदर्शन दें, और खुदावन हमें अपने वचनों पे चलने की कुवत और ताकत दें, और सिखाएं कि हम कैसे खुदावन आपके साथ चल सकते हैं। खुदावन हम बहुत कमजोर हैं, बट हम भरोसा करते हैं कि आपने जब हमारी जिंदगियों में अच्छा काम शुरू किया है उसे आप जरूर खत्म भी करेंगे, और हम आपके साथ हमेशा सर्वदा के लिए रहने भी पाएंगे। खुदावन हमें माफ कर दें, और खुदावन हमें कबूल करें। प्रभु यीशु मसीह के लहू के वसीले से हमें आप कबूल करें और खुदावन फलवंत करें। हमारी प्रार्थना है इस कलाम पर आपकी आशीष हो। आप बोलें, हम सुने, आप बढ़ें, हम घटें, और आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं,
आमीन। आइए पहली आयत से पढ़ते हैं। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। निदान यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा, और यहोवा की आग उनके मध्य जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तब मूसा ने पास आकर चिल्लाए और मूसा के पास आकर चिल्लाए, और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की। तब वह आग बुझ गई और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उनमें जल उठी थी। फिर जो मिली जुली भीड़ उसके साथ थी। यहां पर मैं जो है पॉज करूंगी। इमेजिन करें कि आप एक लड़के को एक लड़की को देख रहे हैं, और दोनों जो है वो रजामंद हो गए हैं, और दोनों ने जो है वो रजामंदी के साथ सोचा कि हम जो है वो शादी करेंगे। और अचानक से वो लड़की जो है मुंह मोड़ ले और वो कहे कि सॉरी, मैं तेरे साथ जो है वो शादी नहीं करूंगी। और आदमी ऑलरेडी हर चीज जो है एक्सप्लेन कर चुका है उसको, सब कुछ अपना जो है वो देख चुका है। और शादी के उस मोमेंट में औरत जो है वो किसी और के साथ हो, तो कैसा महसूस होगा एक आदमी को? आप वो शख्स हो तो आपको कैसा महसूस होगा? अ, यहाँ पर खुदा अब तक उनके साथ साथ है। अब तक उनके साथ साथ बातें कर रहा है। अब तक खुदा अपनी ट्रांसपेरेंसी के साथ उनको अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। और बेशक वो पाप में है या पापी है, फिर भी वो पाप की दीवार को भी जो है अलग करता हुआ, वो इंसानों के माध्यम से उन तक जो है वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जो है उनको बचा लिया जाए। पर हुआ क्या कि फिर वह लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। ये कौन से लोग होंगे? प्रश्न ये उठता है कि ये कैसे लोग होंगे, या ये कौन से लोग होंगे जिन्होंने इतनी ट्रांसपेरेंसी देखकर, जिन्होंने इतने मिरेकल्स देख के, जिन्होंने अ, हर रोज मन्ना जो उनके लिए गिर रहा है उनको बटोर कर भी खुदा को जो है वो इज्जत और तहजीम जो है वो नहीं दी। आ, हम भी ऐसे ही हैं। हमारे रिलेशनशिप में कई बार मैं देखती हूँ कि रिलेशनशिप क्यों ब्रेक हो जाते हैं किसी के साथ, क्योंकि उनकी बात करने के लहजे में हमेशा कंप्लेन होती है। और अगर हमारे रिलेशनशिप में जो भी कुछ हम कह रहे हैं अपने जीवन साथी के साथ, अगर वो लहजे में कंप्लेन्स हैं, तो एक टाइम पे वो रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। उसको हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि बुड़बुड़ाने वाले वो लोग होंगे जो काफी कंप्लेन करने वाले लोग हैं, या क्वेश्चनिंग करने वाले लोग हैं, जो सेटिस्फाई कभी नहीं होते। और इसीलिए पौलुस जो है फिलिपियों की कलीसिया में भी कहता है कि तुम कंप्लेनिंग मत होना, तुम क्वेश्चनिंग मत करना। इब्रानियों में वो कहता है कि बी कंटेंट व्हाट यू हैव। यानी वो उन सभी चीजों को अ, हमारे बिहेवियर में अपनी पत्रियों में लेकर आया है, जो बिहेवियर फेलियर बन के यू नो इजराइल में दिखे हैं। फिलिपियंस का 2 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है, डू ऑल थिंग विदाउट मर्मरिंग्स एंड डिस्प्यूटिंग, that you may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom you shine as lights
इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पर पॉलूस जो है, खुदा के बेटे और बेटियां कैसे हम बन सकते हैं, उसकी रेमेडी दे रहा है कि हम मर्मरिंग ना करें, हम बुड़बुड़ाएं ना, हम जो है वो ढीठपुना मत दिखाएं खुदा के सामने। खुदा जैसे ट्रांसपेरेंट है, जब हम दुआ करके ये कहते हैं कि खुदा हम पापी हैं, हम अपनी ट्रांसपेरेंसी भी उसे दिखा रहे हैं। और इसलिए चाहे अपने मैरिज रिलेशनशिप में भी हम देखें, हम चीजों को छुपाते हैं, पर अगर हम ट्रांसपेरेंसी दिखाना शुरू करें, तो कई बार ऐसा है कि लोग जो है उन्हें एक कंप्लेनिंग वे में ले जाते हैं या ब्लेमिंग वे में ले जाते हैं। बट गुड पर्सन वो है जो ट्रांसपेरेंसी की जो है वो इज्जत करता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी अ मैन व्हेन वी सी ट्रांसपेरेंट पर्सन। अगर हम बिल्कुल उसकी जो मास्क डाल के हम घूम रहे हैं, अगर ये मास्क उठा दिया जाए तो हम बहुत ही भद्दे नजर आएंगे, क्योंकि हमारी सोच वाइल्ड होती है कई बार, हमारा देखना वाइल्ड होता है, हमारा बोलना कई बार जो है वो वाइल्ड होता है, और हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, हम एक मास्क के पीछे अपने आप को रखते हैं कि हमारी सोचें भी जो है वो लोगों को नजर ना आए। सो यहाँ पे वो लोग हैं जिन्होंने जिनके मास्क उतर गए हैं और वो बुड़बुड़ा रहे हैं, और जो उनकी असलियत जिंदगी में था वो। पर चौथी आयत में स्पेशली जो है जिक्र किया गया है, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी। मिली जुली भीड़ कौन सी थी उनके साथ? कामुकता मीन्स लस्टफुल होने लगी। हाँ, किसी भी रिलेशनशिप में अगर हमारी तवज्जो एक से ज्यादा पर पड़ जाती है, तो वो क्या होता है, एक लस्टफुल रिलेशनशिप जो है वो बन जाता है। मिली जुली भीड़ जो है वो बहुत ही टर्म लाइक आई थिंक फोकस करने वाली है, क्योंकि जब ये मिस्र से निकले हैं, तो मिस्र में से मिस्री भी इनके साथ निकले थे जिन्होंने विश्वास किया था। और जैसे जैसे ये गए हैं वैसे वैसे इनविटेशन गॉस्पल का दिया गया है, और गैर जाति जो है इनके साथ जुड़े हैं। और फिर वो मिली जुली भीड़ जो थी इनके साथ जब चली है, तो यकीनन क्या हमें देखने को मिलता है कि उनके कारण वो अपने प्री कंसीव्ड आइडियाज, ओपिनियंस, ट्रेडिशंस, कंसेप्ट्स कॉन्सेप्ट्स और whatever उनके बिहेवियर्स, जो कुछ भी उनके साथ था वो भी क्या हुआ है, कैरी किया गया है। और जब हम खुदा के वचन को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, हम आधे दुनियावी और आधे खुदा की तरफ होते हैं, तो हमारी जो क्रिश्चियनिटी है वो हमेशा क्या लेकर आती है, मिक्स्ड फिलॉसफी और मिक्स्ड डॉक्ट्रिन जो है वो लेकर आ रही है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब गॉस्पल पूरी धरती पे गया है चेलों के जरिए से, हम ऑलरेडी प्रोफेसीज को भी देख चुके हैं कि किस तरह से 31 एडी में स्टीफन के मरने के बाद पौलुस का कन्वर्ट होना, और गॉस्पल में हम प्रेरितों के काम में देख रहे हैं किस तरह से अलग अलग कलीसियाओं का स्थापित होना, पूरे यूरोप में जो है पौलुस का प्रचार होना, 7 कलीसियाओं में प्रचार होना। हम देख रहे हैं कि हर कोई अपनी अपनी जो है डॉक्ट्रिन्स लेकर आया है। और जब हम प्रकाशित वाक्य के 7 कलीसियाओं के बारे में सीख रहे थे, तो हमने एमेल्गमेशन देखी है परगमुस की कलीसिया में, कि किस तरह से परगमुस की कलीसिया में झूठ आ गया, उसे बलाम करके जो है वो बताया गया है। व्यभिचारिणी का आने का जो कि जिक्र किया गया है अहाब की पत्नी का। सो वो टर्म्स ये बताती थी कि पेगनिज्म जो है वो क्या हो गया है, अंदर एंटर कर गया। और जब हमारा पेगनिज्म अंदर एंटर करता है क्रिश्चियनिटी में,
तब हम अपने बिहेवियर जो है वो अलग से रिफ्लेक्ट करते हैं, जो कि सिर्फ हमें इम्पैक्ट नहीं करते हैं, पर जो खुदा के बीच में है। इसीलिए अगर आप देखें मत्ती की अंजील में 24 अध्याय में उसके 24 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इवन हो सके तो चुने हुए भी क्या हो जाएंगे, भरमाए जाएंगे। वाई? क्योंकि जो लोग आपके आसपास हैं, अगर उनके अपने ख्यालात हैं और खुदा को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या कर देंगे, वो आप पर भी ऐसा इम्पैक्ट लेकर आएंगे कि आप भी खुदा के सामने क्या करेंगे, बुड़बुड़ाने लग जाएंगे, जबकि खुदा ने सारी ट्रांसपेरेंसी जो है आपके सामने की हुई है। सो ये वर्ड कि मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, वह कामुकता करने लगी, और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा। रोज की रोटी खुदा हमें दे रहा है, और फिर भी कंप्लेन कैसे? कंप्लेन स्टार्ट किन से हुई है? अनसेटिस्फाइड लोगों से, जो कंटेंट में नहीं है, जो विश्वास में नहीं है, जो जो पीछे से डिफरेंट कंसेप्ट लेकर जो है वो आए हैं, और उनकी लस्ट के कारण जब उन्होंने रोना शुरू किया, इजराइल भी जो है उनके साथ रोने लग गए। 50 साल पहले चर्चिस में दुआ का जो नजरिया था, दुआएं करने का जो तहजीब थी, वो आज नहीं है। इनफैक्ट मैंने ये देखा है कि जितने पास्टर्स अलग जातियों से या अलग धर्मों से कन्वर्ट होकर आए, उन्होंने चेंज ही कर दिया क्रिश्चियनिटी को। और सिर्फ ये नहीं कि दूसरे धर्म के लोग कन्वर्ट होके उसमें आ रहे हैं, मैं अफसोस करती हूँ कि जो इतने सालों से क्रिश्चियन हैं, वो भी कैसे वहां पे चले गए। दे शुड नो गॉड बेटर देन देम। सो इसलिए बी वॉचफुल कि हमारे प्री कंसीव्ड आइडियाज क्या थे। अगर क्रिश्चियनिटी में आकर भी वही प्री कंसीव्ड आइडियाज आज भी हम रख रहे हैं, वी गोना इग्नाइट गॉड्स एंगर। हम खुदा के उस बड़े आ, गुस्से में और उसकी जलजलाहट से हम बच नहीं पाएंगे। इसीलिए जब प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसके 3 फरिश्तों का पैगाम आता है, तो वहां पर जो है वचन जो है वो बहुत ही साफ है। मैं अंग्रेजी में इसे निकाल देती हूँ। सो इवन मेरे ख्याल से जो हम फ्रेंड्स रखते हैं, अ, उनकी राय हम जब लेते हैं, तो वी नीड टू बी वेरी वॉचफुल कि हम जो हैं कैसे उनको ले रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 14 और उसकी 10 और 11वीं आयत। वेल 9वीं से पढ़ दें कि तीसरे फरिश्ते ने क्या पैगाम दिया कि अगर कोई बीस्ट की इमेज को पूजा करेगा और उसका मार्क अपने माथे पर लेगा या अपने हाथ में लेगा, द सेम शैल ड्रिंक ऑफ द वाइन ऑफ द wrath ऑफ गॉड। वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर भी जो है खुदा की जलजलाहट हुई, खुदा की आग वहां पे जली, जो ये पॉइंट आउट कर रहा था कि इंस्पाइट ऑफ खुदा की सारी ट्रांसपेरेंसी और खुदा की मोहब्बत के बावजूद भी, अगर हमारा ध्यान जो है वो दुनियावी है, अगर हमारा ध्यान जो है वो फॉल्स टीचिंग पे है, अगर हमारा ध्यान जो है अपने प्री कंसीव्ड आइडियाज को कैरी करते हुए आज भी उन्हीं आइडियाज पे जो है हम चल रहे हैं, देन हमने जो है उस बीस्ट की पूजा की है। बीस्ट जो कि फॉल्स टीचिंग है, बीस्ट जो कि प्रकाशित वाक्य में परसिक्यूटर है, खुदा के वचन को तोड़ मोड़ रहा है, खुदा के हुक्म को जो है वो बदल रहा है। जब हम दानियल की पुस्तक को पढ़ रहे हैं उसके 7वें अध्याय में, तो हम देखते हैं कि वहां पर उसका जिक्र किया गया है कि उसने क्या किया है। और इवन सेम प्रोफेसी जो है वो प्रकाशित वाक्य 7 कलीसियाओं में भी जो है वो देखने को हमें मिली है। सो आप जाके हायर डेस्टिनी में इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि
वो जो खुदा के हुक्म को तोड़ रहा है, जो काट पीट कर रहा है खुदा के कलाम के साथ, फॉल्स टीचर्स हैं, फॉल्स प्रॉफिट्स हैं, फॉल्स मसीह हैं या क्राइस्ट हैं, अपने आप को कह रहे हैं क्राइस्ट, पर वो फॉल्स है। मेमने की तरह जो है वो जीव, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में दिखा है, पर वो अजगर की तरह बोल रहा है। सो ये सारे टर्म्स रिफ्लेक्ट किसको कर रहे हैं? जो मिली जुली भीड़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर हम भी अंत के दिनों में ऐसी मिली जुली भीड़ की डॉक्ट्रिन्स को पूजा कर रहे हैं, तो यहां पर लिखा है द सेम शैल ड्रिंक ऑफ द वाइन ऑफ द wrath ऑफ गॉड, जो बिना किसी की मिक्सचर के साथ होगी, और वो he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the lamb। और वो कभी भी जो है क्वेंच नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, वो भस्म करके ही जो है वो निकलेगी। सो बी वॉचफुल, और खुदा के वचन को जैसा है वैसे उसे जो है वो ले, ताकि आप अपने प्री कंसीव्ड आइडियाज, अपने ट्रेडिशंस को, अपने कॉन्सेप्ट को जो आपको बचपन से सिखाया गया है उसको कैरी ना करें, बल्कि खुदा को जैसा वो हमें चलाने की कोशिश कर रहा है वैसे अपने आप को कैरी करें, ताकि हम जो है वो किसी तरह से नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पा सके। सो आइए हम दुआ में जाएंगे और खुदा से मांगेंगे कि खुदा, हमने भी इसी तरह से जो है वो गलतियां की हैं, मिली जुली भीड़ के साथ हम भी उनके साथ हो लिए, हम भी रोने लगे और हमने अपना विश्वास छोड़ा है। सो खुदा से दुआ करेंगे कि खुदा तू हमें भी जो है मजबूत कर, जैसे तूने अपने लोगों को मजबूत किया बाइबल में, जितने विश्वासी थे, हम भी विश्वासियों में से एक विश्वासी हो सकें और तेरे साथ स्वर्ग की बादशाहत में जा सकें। अगर कोई भी प्रार्थना करना चाहता है वो हमारे लिए इस समय प्रार्थना कर सकता है। Thank you, Father. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Lord, we come ourselves into your feet. We surrender ourselves into your feet, Lord. Yes, Father, you have to, Lord, seek you first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you, Lord. Your ways are, Lord, not my ways. You said your thoughts are not my thoughts, Lord. Help us to line with your ways, with your thoughts, Lord. Help us not to do the things which are wrong in your sight, Father, to work on our salvation, Lord. Yes, Father, we thank you, Lord. We thank you with fear and trembling, you said, Lord. Help us in every way. The wrong things which are in our life, you will remove, and you will help us to walk in the statutes and the laws and the commandments of yours, Father. You said, no, Lord, love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and spirit, Father. Yes, Lord, and love your neighbor as yourself. Help us, Lord. Help us to understand this kind of love which you have poured out upon us, Lord, so that we can give to the people who you have given, Father, unconditional love of yours, Father. Nothing in return, Father. We thank you, Lord. We thank you. We thank you for every good thing, is every perfect gift is from you, Father. Yes, the great salvation which you have given to us from that time you have selected, Lord, as you selected Israel, Lord, for your honor, your glory, Father. You have kept them under the protection of your wings, Lord. You have kept them morning by cloud and night by fire under your Lord, under your Lord wings, Father. We thank you. We thank you for every protection, for every guidance, for every wisdom, knowledge, and understanding of yours which you have poured out upon them and you have given to us also, as we are also your children from Abraham. We have come, we have kept the faith, Lord. You said, no, Lord. We thank you, Lord. We thank you for everything, Lord. We give all the honor and glory to you and you alone. We ask all this in the name of your only Son, Jesus Christ of Nazareth, we pray. Amen. Amen, amen. थैंक यू वेरी मच। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें इसी तरह से बना रहे। आमीन। Amen.